हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली। ठीक है, तो आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं न्यू प्रैक्टिस सेट जो 1 to 5 क्लियर रहेगा और इसमें टोटल आपका 20 सेट है। आइए बुक जो डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जो IAS हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जो फ्रेंड इस बार पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसमें हम आप लोगों के साथ टोटल 90% डिस्कस करेंगे, यानी GS पार्ट ऑफ सर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 31 से रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। तो उल्लेखित कौन कौन से जानवर था, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह जो उल्लेखित है, लेकिन हिरन नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो CD देशमुख राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दे रखा है भारतीय रिजर्व की स्थापना कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। इसको राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक बैंक है जिसने भारत में ATM की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, HSBC राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में इसकी स्थापना कब हुआ था। तो 1987 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 कहता है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, बताइए। तो ऐसे तो यहाँ पर आंसर सी दे रखा, लेकिन सी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11वीं लोकसभा राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है, बिहार विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हरिहर द्वितीय, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है, तालीकोट युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था, बताइए किस राजवंश का शासन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तुलुप। याद रखिएगा, तुलुप जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तालीकोट की बात क्या, ये युद्ध कब हुआ था। तो 1565 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38। कृष्णदेव ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, जो राज्य में स्थित, आपको बताने किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था। तो 39 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, मिस्र, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसियों ने संयुक्त रूप से रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा लॉन्च किया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका खाद्य एवं कृषि संगठन भी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी हो जाएगा और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन भी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 41। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, असहयोग में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 का था, मुस्लिम लीग ने पृथक यानी अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया। तो 1940 में मुस्लिम ने कराची अधिवेशन में इस सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया, जो कि 1940 तो नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी, जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। तो ये केरल में बना है।
कहाँ बना है, केरल हो जाए, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था? तो ये सती प्रथा के विरोध, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय, यह कथन किसने कहा था? बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1862 में, याद रखिए 1862 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो 48 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सी आर दास जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महादेव लाल सर्राफ जो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50। कहता है निम्नलिखित घाटे में से कौन सा दोहरे घाटे की स्थिति से संबंधित है? बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा राजकोषीय घाटा हो जाएगा, और उसके बाद चालू खाता घाटा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा? बताइए। तो वाष्पीकरण का जो रेट है यानी दर जो क्या हो जाएगा, घटेगी, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, मैंग्रोव वन उसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है विश्व की 29% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? बताइए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, साइबेरिया का टैगा वन, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। टैगा का अर्थ होता है शंकुधारी वन से, ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो राइट आंसर आपका है ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन, याद रखिएगा, उपयुक्त में से कौन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो होता है पर्णपाती वन, याद रखिएगा, पर्णपाती वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है बृहद हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लद्दाख, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है नागा खासी गारो पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये किस राज्य में? तो ये मेघालय में है। ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पूर्वांचल पर्वतमाला में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? बताइए, शुष्क क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा मारवाड़, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मारवाड़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मारवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान का ही है क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है अराकायोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है, आपको बताना ये कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा म्यांमार, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही बताना। तो पहला ए लिखा है कि यह उड़ीसा राज्य में स्थित, ये सही है। इसकी स्थापना 1985 में, ये भी सही, ए और बी दोनों आपका सही है, सी सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? बताइए। तो ये कृष्णा नदी पे है, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा।
ठीक है। और ये कहाँ आती है? तेलंगाना में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 62 का था, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को उसके बाद डैश दे रखा दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो जिला दर्रा, जो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाले धब्बा है जिसको बोलते हैं पैटस, क्या है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये लेटराइट निक्षेप है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64 कहता है, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए ये सब किन कौन कौन राज्य में है। तो अगर हम बात करते हैं, पहले यहाँ पे लिखा है क्या, रणथंभौर की अगर बात करते हैं राजस्थान में है, गिर कहाँ है? गुजरात में है, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। तो गुजरात दे रखा है, राजस्थान दे रखा है, मध्य प्रदेश में वाला कोई नहीं था, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, आपको मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 नीचे दे रखा है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर बांदीपुर दे रखा है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, ये कर्नाटक, गिर कहाँ? गुजरात में हो जाएगा। अब मानस विहार आपका कहाँ हो जाएगा? तो मानस विहार जो आपका असम में हो जाएगा। अरोहला नेशनल पार्क हो, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो अब देख लेते हैं किस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर आपका 65 राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 67 कहता है, पूर्व प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म में संतुलन अवस्था निर्धारित होती है जब, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सीमांत राजस्व जो है सीमांत लागत से क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, नियंत्रित मुद्रास्फीति की माध्यस्थता जिसे कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रत्ययस्फीति उसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता है, निम्न में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान कैनन यानी सिद्धांत में नहीं आता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, साधारणता का कैनन, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है, वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, उसको बोलते हैं मंदरिया बोलते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है 70 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या बताना है आपको, और सुमेलित नहीं आपको बताएं इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, उसके बाद एंटोमोलॉजी दे रहा है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, उसके बाद लिखा है पेलियो बायोलॉजी जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी आपका सही है। तो पूछ रहा सुमेलित कौन नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 71, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र के वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? बताइए। तो यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। आपसे पूछ रहा है किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी ए बी सी तीनों को उल्लेख किया गया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे संघ शब्द जो है उसका प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जनता, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है, भारत का संविधान
भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय किसके? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा साम्यवादी। याद रखिए साम्यवादी के सिवाय, याद रखिएगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है उदारवाद का प्रतीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 77। सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया गया था, तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। सचिदानंद सिन्हा जो है, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 78 कहता है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में आपसे पूछा जा रहा है कितनी अनुसूचियां हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में अगर इसका पूछा जाए, जब संविधान लागू होने के समय उस वक्त 8 था, लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो कितना है? 12 है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? बताइए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्रथम अनुसूची, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 80 कहता है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 5वीं अनुसूची, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 81 कहता है एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आभासी, आवर्धित और सीधा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 82 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कैंडला, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है वातावरण के अंदर क्षैतिज उष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा अभिवहन, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसको बोलते हैं एडवेक्शन बोलते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है निम्न में किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सेलिसाइक्लिक, राइट आंसर सेलिसाइक्लिक एसिड, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है हेमाटाइट अयस्क यानी खनिज है, किसका है? तो ये लोहे का हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है निम्न में कौन सा अम्ल सेब में पाया जाता है? बताइए सेब में कौन सा पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक आपका लेमन में हो जाएगा। एसिटिक एसिड होता है विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है, आपको बताना है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा गुलमोहर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा आंतरिक आयु के लिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? मानव शरीर में 206 अस्थियां होती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसे मापा किसे जाता है? टेंसियोमीटर, याद रखिएगा टेंसियोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 91 कहता है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा था बंग भंग आंदोलन हो जाएगा 1905 में, रॉलेट एक्ट 1919 हो जाएगा। ठीक है, द्वेष शासन प्रवर्तन की अगर बात करते हैं तो द्वेष शासन हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका 1919। ठीक है, उसके बाद लखनऊ समझौता की अगर बात करते हैं तो लखनऊ समझौता हो जाएगा 1916 हो जाएगा। तो देखा इसमें सबसे पहले बंग भंग हो जानी 4 पहले होगा, तो 4 ऑप्शन वाला कौन सा हो देखा दे रखा आपका? तो 4 यानी एक ही पहले दे रखा बी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है द अनार्किकल एंड
रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट इसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 93। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 1917 में। ये बिहार से इसका संबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 का था, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 का था, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष सम्मिलित होना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी 96 राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है, स्वतंत्रता आंदोलनकारी के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था, आपको बताना ये कहाँ है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पूर्वी बंगाल में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कहता, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ यानी आरंभ किया था, आपको बताने कहाँ से किए थे? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से। ये कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक। ठीक है, कितने अनुयायियों के साथ? तो 78। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है, 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम और द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 100। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताइए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत विभाजन की स्वीकृति। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? आपको मिलान करना है। तो उष्णकटिबंधीय को क्या बोलते हैं? तो साइलेंट वैली बोलते हैं, यानी ए का हो जाएगा आपका 4। शंकु ब्रिज 1 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग हिमाचल। ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ स्थान दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, यानी बी का हो जाएगा आपका 2 दे रखा है। ठीक है, कच्छ यानी मैंग्रोव वनस्पति की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सुंदरवन, यानी 1 हो जाएगा, और उसके बाद 3 हो जाएगा, यानी 4213। 4213 इसमें कोई नहीं दे रखा है। 4213 तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 का था, चिपको आंदोलन है, आपको बताना है चिपको आंदोलन क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है, करेरा अभयारण्य आपको बताना है किस राज्य में है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है, भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये सुंदरवन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 कहता है, इनमें कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 106, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा, ये गेंडा के लिए। याद रखिए, गेंडा के लिए। और ये काजीरंगा नेशनल अभयारण्य कहाँ है? ये एक सिंह के लिए, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ये असम में है। कहाँ है? असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में है,
और अगस्त मलाई आपका एक केरल में है। तो यहाँ पर तीनों का तीनों आपका सुमेलित है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पूछ रहा कौन सुमेलित है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 108 का था, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? किसको माना जाता है? तो यहाँ पर इसे पश्चिमी घाट को, यानी भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र को जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 का था, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए कौन है? तो हो जाएगा जिम कार्बनेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ? उत्तराखंड में है। पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 110 कहता है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है, भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? बताइए। तो ये छत्तीसगढ़ में, सबसे पहले याद है ये छत्तीसगढ़ में, या छत्तीसगढ़ के किस जिले में? बताइए। तो हो जाएगा बीजापुर जिले में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 112 कहता है, कच्छ वनस्पति का सुंदर वन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 113, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 2002, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का था, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 का था, सेम किस स्थिति से संबंधित है? बताइए। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा पारिस्थितिकी में परिवर्तन, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 का था, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल आपको बताना है। तो 116 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ए और बी तो होगा नहीं, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 117, बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। तो आपको बताने की किस राज्य में स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में, कहाँ? यानी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है, अभ्यारण्य यानी सेंचुरी एक सींग वाले राइनो के लिए जाना जाता है। बताइए एक सींग वाले राइनो के नाम से के लिए वो जाना जाता है। तो ये काजीरंगा हो जाएगा, ये असम में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 119, निम्नलिखित में कौन सी भारत में बाघ संरक्षण परियोजना नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा चिल्का जो है ये आपका नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाए। ये कहाँ है? तो आप याद रखिएगा ये उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 120, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख कारण है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वन उन्मूलन, जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक दोस्त। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90% डिस्कस किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 1 जो न्यू प्रैक्टिस बुक है आप लोग को बेहद पसंद आएगा, ठीक है दोस्त। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।